अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग में। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम बहुत अच्छे हैं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सूट और प्रेस के साथ। हाँ, क्योंकि मुझे ये भी पहनना है, नहाकर जाना है ना, तो रात में हम सोने से पहले नहीं लगा पाते क्योंकि कल मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही थी। तो हमने बस फटाफट कपड़े निकाल के ऐसे ही सो गए थे। तो हमने सोचा चलो इसी बहाने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि फिर नहाने वाने चले जाएंगे, फिर लेट हो जाएगा। सो देखते हैं आज का हमारा दिन कैसा रहता है, और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग देखने के बाद जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आगे का क्या रहता है वो हम आप सबको दिखाते हैं। जब तक के लिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। और सबकी ना बहुत लोगों की शिकायत है, मतलब बहुत से लोग की शिकायत है कि मेरे ब्लॉग में मेरी फैमिली क्यों नहीं रहती है। भाई मेरी फैमिली कैसे रहेगी जब हम खुद घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरी गिनी चुनी महीने में 2 ही छुट्टियां हैं। सच बताते हैं, मेरी 2 छुट्टियां हैं, जिसमें हम 2 छुट्टियों में घर के सारे काम निकालें, बाहर के निकालें, जो भी कर लें। इसलिए मेरी फैमिली ब्लॉग में नहीं आ पाती है। काम के चक्कर में हम घर में ही नहीं रहते हैं। और मेरा परिवार ही इतना छोटा है, गिने चुने फैमिली मेम्बर 4 लोग हैं, 2 छोटे भाई, मम्मी और मैं। अगर ढेर सा परिवार हो ना तो उसमें क्या रहता है, घर में आओ तो कुछ झगड़े होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। मेरा छोटा सा परिवार, हम घर में जब रात में आते हैं तो मेरा पूरी फैमिली सो जाती है। छोटे छोटे भाई, उनको भी जल्दी नींद आ जाती है, मम्मी को भी दिन में काम करती हैं तो वो भी थक जाती हैं, जल्दी सो जाती हैं। वही सुबह का सीन है, वो तो जब तक हम उठते हैं वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। तो इसलिए हम अपनी फैमिली अच्छे से नहीं यूट्यूब में दिखा पाते हैं। अभी हम ये जब दिखा पाते हैं जब हम प्रॉपर तरीके से घर में रहते हैं। तो भाई ये अपनी शिकायत दूर कर दो कि हम अपनी फैमिली क्यों नहीं लाते हैं। तो मेरी फैमिली बस इसीलिए नहीं आती है क्योंकि हम खुद घर में नहीं रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी फैमिली के साथ ब्लॉग कैसे आएगा जब हम नौकरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है यार वही लोग आएंगे। तो एक दिन दुआ करेंगे जब भी घर पे रहकर नौकरी मतलब नहीं करेंगे, जब भी घर में रहेंगे तो यार इंशाल्लाह ज़रूर मेरी फैमिली आएगी। हम पूरी कोशिश करते हैं फैमिली लाने की, बट क्या ही करें बताओ, जो मुकद्दर में लिखा है। अगर मेरे मुकद्दर में मेरा जॉब करना लिखा है तो मुझे करनी ही होगी ना। तो बस इसीलिए मेरी फैमिली नहीं आ पाती है, और कोई रीज़न नहीं है। बस यही कहना था मुझे। प्रेस कर लें, मुझे लेट हो गया, मुझे नहाने भी जाना है। बिना प्रेस के तो कपड़े ही नहीं समझ में आते हैं मुझे। मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, फ्रेश होके बिल्कुल एकदम टिप टॉप तैयार होकर। और अब बस घड़ी आ चुकी है, मेरा टाइम होने वाला है, तो मैं निकलने वाली हूँ। और मम्मा मेरी कर रही हैं सुबह का काम, और ये डोरियाँ देखो अभी भी नहीं खुली हैं। अम्मी पता है क्या कह रही हैं, अम्मी कह रही हैं अभी 1-2 दिन रुक जाओ, क्या पता मौसम फिर ख़राब हो जाए। अम्मी ये डोरियाँ कब खोलोगी? अरे हमने कह रहे थे मौसम सही हो जाए खोल लेंगे, क्या पता पानी आने भी। हाँ देखा, हमने यही कहा था। अम्मी कह रही है अभी क्या पता फिर से बारिश हो जाए। पर हमने भी सोचा बात तो सही है, क्योंकि अभी भी हालात बहुत ठीक नहीं हुए हैं। बारिश वाले किसी टाइम घूम जाता है, बादल का मूड फिर हो जाता है। तो हमने चलो कोई बात नहीं, जैसे वैसे भी घर मेरा ही है, और वैसे भी मुझे इतना वो नहीं करना है, मतलब मजबूरी है। तो डोरियाँ बंधी, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। सो बस, और हमारे पास चल रहा है मॉर्निंग का काम। कमरे की साफ़ सफाई हो चुकी है, बस अम्मी बाहर के बर्तन वर्तन कर रही हैं, और मैं जब से इसमें ना ऐसे झूला ही झूले जा रही हूँ, मज़ा आ रहा है ऐसे। और मेरी जीभ में पता नहीं दाना निकला है क्या, बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि दाने वाने ना निकले यार, फिर चटपटा इंसान नहीं खा पाता, क्योंकि मिर्ची बहुत लगती है। और हम तो वैसे भी रोज़ समोसे वमोसे मेरे पास चलते ही रहते हैं, तो हम कैसे खाएंगे यार ये सब कुछ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे 500 कंप्लीट होने वाले हैं, बस थोड़े सब्सक्राइबर और बचे हैं, फिर उसके बाद ये वाला टारगेट मेरा कंप्लीट करा दिया कि मुझे 1000 करना है, फिर 1500, 2000, 3000, ऐसे करते 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 मुझे बहुत आगे बढ़ना है यूट्यूब चैनल पे, जिससे आने वाले टाइम में हम अपनी फैमिली का बोझ अकेले ही उठा सकें।
क्योंकि नानी नाना ने बहुत साथ दिया है मेरा, अभी भी दे रहे हैं, तो हम उन पे ये बर्डन और आगे नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि आगे उनके भी खर्चे हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से नानी नाना मेरा बहुत करते हैं, तो हम चाहते हैं हम अपने खुद के पैसों पे अपनी फैमिली को पालें, एक एक चीज़ उनकी ज़रूरतें एक एक चीज़ हम पूरी करें। और ये मुमकिन तभी होगा क्योंकि हम जानते हैं ये जब मुझे सपोर्ट सब करेंगे, जब यूट्यूब चैनल से हम आगे बढ़ेंगे तभी मुमकिन होगा, इससे पहले नहीं होगा। इंशाल्लाह एक दिन वो मतलब दिन ज़रूर आएगा। और मेरी अम्मी का छोटा सा सपना हम बताते हैं। क्या अम्मी कुछ कर रही हो? कुछ कर रही हो? तुम्हारा सपना क्या है? अपना जिंदगी का एक सपना बताओ। हाँ, मेरा सपना ये है कि मेरा अलग घर हो जाए बस। और अम्मी का ये सपना भी पूरा करना है। मेरा सपना भी आप सब लोगों के ऊपर है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इंशाल्लाह मेरा घर अलग जरूर होगा। इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये सपना मेरी अम्मी का पापा के टाइम से है, मम्मी पापा से भी कहती थी कि मेरा एक अलग घर हो जाए, एक अलग घर हो जाए। फिलहाल तो ऊपर वाले को तो अब शायद मंजूर नहीं था, पापा की डेथ हो गई तो पापा तो बहुत जल्दी ही हम लोग को छोड़ के चले गए। पर अब हम चाहते हैं मेरी अम्मी का ये वाला ड्रीम हम पूरा करें कि मेरी अम्मी का छोटा सा सपना कि मेरा अपना खुद का अलग, जैसे ये घर जो है, ये लड़का रुक जाओ, मतलब जहाँ हम रहते हैं ना नीचे, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। नीचे मेरी दादी भी रहती हैं, चचा भी रहते हैं, चच्ची भी रहती है, मतलब पूरी मेरी भरी फैमिली है। पर हम छत पे रहते हैं, छत पे सिर्फ मेरी फैमिली है। और नीचे जो मेरे हाँ नीचे जो दादी वादी चचा रहते हैं, चुप जाओ यार अजलान, उन्हें हमसे मतलब हमें उनसे मतलब नहीं है, तो हम उनसे रिश्ता नहीं रखते हैं। जो चीज़ आज हम क्लियर कर देते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बस मुझे मतलब है मेरी अपनी फैमिली से। प्लस हाँ खा जाओ नानी नाना से। कह रहा तुम्हारा फ़ोन अच्छा लगता, मैं खा जाऊँगा। तो इसीलिए बस हम चाहते हैं इस घर से निकल जाएं, अपना एक अलग छोटा सा, एक छोटी सी दुनिया अपनी खुद की बनाएं, जिसमें मेरा खुद का अपना घर हो, उसमें कोई ना रहता हो, बस मेरे दोनों भाई और हम और मेरी मम्मी रहती हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। बस ये मेरा टारगेट है। इंशाल्लाह ये अचीवमेंट मैं ज़रूर एक दिन लूँगी। वक्त लगता है इंसान को आगे बढ़ने में, पर वो इंसान आगे बढ़ ही जाता है, मुझे भी लगेगा। बट इंशाल्लाह एक दिन हम अपने मुकाम पे ज़रूर होंगे। ये लड़का बहुत कदर करता है, कभी कभी हमें ऐसे ब्लॉग बनाना पड़ता है, ऐसे ये देख रहा हो ना, ऐसे, क्योंकि इसका मुंह बंद ही नहीं होता है। सुबह सब हम जा रहे हैं, मिलते हैं कैफे में। क्या मिल गया? नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ। ये क्या है? ये ऊपर देख के बताओ जी क्या है। ये है लेक्टर नहीं, ट्रैक्टर। क्या है ये? ट्रैक्टर। ना बड़ा हो गया, अभी भी ठीक से बोल नहीं पाता है। मम्मी कर रही हैं दलान की धुलाई। किचन मेरा हो चुका है बिल्कुल ही क्लीन, और बस बर्तन लगना बाकी है, ये मम्मी लगाएंगे क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। और ये ऐसे घूमता रहता है पूरे घर में, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी। और ये देखो भाई, पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे, पोपट हो गया। इतना गरम पिज़्ज़ा शुबीना ने मेरे हाथ पे रख दिया। चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लगती है यार, इतनी गर्म होती है, मतलब मेरी जान निकल गई थी। देखो भाई, मेरा सूट भी ख़राब हो गया, मेरा पिज़्ज़ा भी ख़राब हो गया, पर फिर भी खा ही लिया हमने। फेमस फर्रुखाबाद की पापड़ी चाट। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, बस जो थोड़ी सी मीठी खटाई की कमी है, वो हो जाती और मज़ा आ जाता। मेड पापड़ी चाट दीदी कैसी लग रही है? मस्त है ना शुबीना? क्या रिव्यू दोगे आप? 395 ग्राम विशु भैया ने बनाई है, मस्त लग रही है ना। सुबह से ही सारी चीज़ें खाने को मिल रही, मतलब आज का दिन लग रहा है मेरा खाते पीते ही गुजरेगा। पिज़्ज़ा भी खा चुके हैं, और अभी ऋषु भैया ने बनाई थी फर्रुखाबाद की फेमस पापड़ी चाट। बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ गया उसको खाने के बाद। अब अच्छा लग रहा है, पेट भी फुल हो गया है। और ये लड़का खींच रहा है फ़ोटो।
सो हे गाइस, घर आ चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा काम था दिन में कैफ़े में, इतना ज़्यादा कि सच बता रहे हैं, मतलब दिन में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली मुझे ब्लॉगिंग करने की, यहाँ तक कि अपने लिए भी टाइम नहीं मिला, यहाँ तक कि चोटी करने तक का भी टाइम नहीं मिला। तो देखो ऐसे उबड़ खुबड़े बाल हो गए थे कि फुर्सत ही नहीं मिल पाई बिल्कुल भी। सो अब घर आके हमने सोचा अपना ब्लॉग आगे कंटिन्यू रखते हैं। और वैसे भी आज 14 सितंबर है, तो आज रात 12 बजे से, मैं काशिफ को 15 का बर्थडे पड़ता है ना, तो 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक हमने उसके दिन में तो केक कटवाए हैं अपने दोनों भाइयों के, तो अभी रात में हमने 12 बजे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया है। तो आज मेरे दिमाग में ख्याल आया अभी कि यार छोटा है, थोड़ा समझदार हो रहा है, तो वो भी चीज़ें देखता है। पहले तो छोटा था, उसे इतनी वो नहीं थी, अब देखता है। तो मुझसे कल कह रहा था, हिना अपनी तो मेरा केक नहीं कट करवाओगी, तो हमने तो फ़िलहाल सोच ही लिया था उसका केक इंशाल्लाह हम कट करवाएंगे। उस पर उसने भी अपने मुँह से कबूल ही दिया। तो अभी फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि यार उसका 12 बजे भी छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। ज़रूरी नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारा पैसा हो, छोटी छोटी खुशियाँ ही काफ़ी होती हैं। तो हमने मेरे पड़ोस में शॉप है ना छोटी सी, तो ऐसा ही है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हमने वहाँ पता करवाया, तो यार केक तो वहाँ कुछ नहीं था, ना ब्रिटानिया केक था, कुछ नहीं था। तो बस ये छोटे छोटे से 2 केक के पैकेट मिले, ये भी कुछ ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा अभी यही है, और उनके पास जैम वगैरह भी नहीं था, वरना मुझसे ही ब्रेड के साथ बना लेते। और दिन में मेरे दिमाग से बिल्कुल काम की जगह में निकल ही गया कि 12 बजे उसका हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो कोई बात नहीं, छोटा है तो छोटा सा केक सही है उसके लिए। तो अभी 12 बजे हम सोच रहे हैं उसे भी उठाएंगे, अभी तो टाइम है फ़िलहाल। और इतनी बेखबर नींद में है, पता नहीं 12 बजे मुझे कैसे उठाएंगे, ना मुझे उठा नहीं पाते हैं, वो जल्दी उठते ही नहीं है। सो और कल भी हम सोच रहे हैं, अभी तक मेरी अम्मी, हम जहाँ जॉब करते हैं तो अभी मेरी अम्मी ने वहाँ पे एक बार भी नहीं आई, मेरे भाई भी नहीं आए। तो हमने सोचा इसी बहाने मेरी अम्मी भी आ जाएंगी, और हमने वहाँ पे छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें सिर्फ मेरी फैमिली होगी और कोई बाहर का नहीं होगा, बस मेरी नानी घर वाले और मेरी अम्मी और मेरे दोनों भाई। तो उसके लिए छोटी सी पार्टी रहेगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह ताला हर किसी को खुशियों से नवाजे। तो बहुत बड़ी खुशी तो नहीं है ये, बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं है, पर हाँ उसके लिए बहुत सही है, क्योंकि दोनों भाई हैं मेरे छोटे छोटे, अब समझदार हो रहे हैं, तो वो चीज़ें देखते हैं। और फैमिली के बच्चे रहते हैं ना, जैसे कि घूमना फिरना, जैसे कि ईद की नमाज़ वैसे मेरे पापा ले जाते थे, तो पापा तो है नहीं, अब उसको फ़ील होता है कि पापा नहीं है ईद की नमाज़ के लिए, वो कहता भी नहीं कि अब उसे दिखता है कि मेरे वहाँ पे ले जाने वाला भी नहीं है। तो कहते नहीं, उनकी कमी तो कभी नहीं पूरी कर सकते, पर हाँ छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिसमें मेरे भाइयों की चीज़ का एहसास ना हो कि मेरे पापा नहीं है तो हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो बस यही कोशिश करते हैं उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, उन्हीं के लिए दिन रात मेहनत चलती रहती है, बस ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, सिर्फ उनके लिए। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा। और भी 12 बजे मुझसे देंगे छोटू सा सरप्राइज़। हमारे पास कैंडल भी नहीं है यार, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा उसका दिन में, वरना हमारे वहाँ कैफ़े में काफ़ी कैंडल भी रखी थी, तो पता होता वही उठा लेते, पर दिन में काम के चक्कर में बिल्कुल सोच ही नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, अभी 12 बजते उसे हम उठाएँगे, उठाने में ही यार वो 15-20 मिनट ले लेगा, इतना तो मुझे खुद पता है। देखें कैसा केक क्या हो गया, केक बना रहे थे होममेड और ये बन के गया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं यार, 12 बजे तो कुछ मिलने से रहा, तो यही कटवाते हैं, कोई बात नहीं। तो चलते हैं काशिफ के पास, छोटू सा केक लेकर छोटू के पास, और उसको उठाते हैं, क्योंकि वो रहा है सो घोड़े बेच के। ये देखें, तो हमने अम्मी को भी उठा दिया है 12 बजे। अम्मी क्या हुआ? काशिफ वो काशिफ बाबू 12 बज गए, जल्दी उठो, जल्दी उठो, तुम्हें केक खिलाएं। बैठो, उठ के बैठो, जल्दी उठ के बैठो, उठ के। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे काशिफ, हैप्पी बर्थडे। खुशी तो देखो, देखे इधर देखो, हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ, इधर देखो, हैप्पी बर्थडे। खुशी तो देखो, स्माइल, थैंक यू बोलो। थैंक यू। उठ के बैठो, तुम्हारा केक कट करवाएंगे, अभी भी कटवाएंगे, सुबह भी। ये रहा तुम्हारा छोटू सा केक, पैर पीछे करो अपने। अरे ये है, तो कल दिन में बड़ा केक कट करवाएंगे, छोटा सा केक है ये है, तो नींद में है क्या? कट करो तो पोपट हो गया। हमने तो फोड़ दिया, हमने इतनी मेहनत से बनाया यार। कट करो, उसी को कट करो। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़ा दिन में कटवाएंगे बेटा। कैसा है? अम्मी को खिलाओ,
खिलाओ अम्मी को। अम्मी ये खा लो पहले थोड़ा सा, फिर जाओ अम्मी को खिलाओ। पढ़ो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, कामयाब हो। कैसा लगा केक? ये तुम्हारा बर्थडे था 12 बजे, अब इसके बाद आप केक नहीं कटवाएंगे बस? अब ना कटवाएं, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें? कल पार्टी नहीं करेंगे ठीक है? फिर करेंगे। और वो देखो छुटका मेरा कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अच्छा तुम्हें? ठीक, खुश रहो, कामयाब हो जाओ, जल्दी से बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, अकल आ जाओ तुम्हारे अंदर। और मेरा छुटका दो कैसे सो रहे हैं। सेलिब्रेट ख़त्म, 12 बज गया है। अब अपना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में। अब हम चलते हैं सोने के लिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वैसे इंसान जग लेता है, पर जब ये पता हो ना कि हमें आज जगना ही है तो भाई नींद बहुत आती है। अब स्टेटस लगा दें उसके लिए व्हाट्सएप पे। तो अब हम जा रहे हैं सोने। तो हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, मेरे भाई को अच्छी अच्छी दुआएँ दें, मेरे दोनों भाइयों को विशेष में जल्दी से बड़े हो जाएं अच्छी सेहत के साथ, अच्छे दिमाग के साथ। यार ये दोनों आगे तरक्की करें। बस पापा की जो जगह है ना, जो मतलब पापा करना चाहते थे हम लोगों के लिए, वो हक ये दोनों अदा करें। बड़े होकर हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, इन दोनों को बहुत आगे भेजना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। वो सारी ख्वाहिशें ये लोग पूरी कर लें जो शायद हमारी अधूरी रह गई हैं। तो बस ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो हमारा ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। और मिस यू पापा, क्योंकि ऐसे ना पहले स्टार्टिंग से ये सारे केक कट करवाना मेरे पापा ही करते थे। तो उन्होंने मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट करवाया था। तो बस मेरे काशिफ का एक बार करवाया था, एक बार अजलान का भी हो चुका है, दोबारा से नहीं करवा पाए। कोई बात नहीं, ये मिस यू पापा हमेशा याद करते रहेंगे। तो ये वाला हम ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और कल सरप्राइज़ पार्टी है काशिफ की। सरप्राइज़ पार्टी तो नहीं है फ़िलहाल, उसे तो सब पता ही है कल उसका केक कट होगा। बर्थडे पार्टी है विद फैमिली। तो मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। जब तक के लिए ये वाले ब्लॉग को प्यार दें, सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भाई जल्दी से मेरे 500 सब्सक्राइबर करवा दो, मेरा वॉइस टाइम भी कंप्लीट करवा दो, ताकि आगे हम अपनी एक सीढ़ी तो पार कर सकें एटलीस्ट, फिर हम आगे कुछ और देखें। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।